जैसे प्यासा पानी के लिए तरसता है, वैसे ही बेरोजगार रोजगार के लिए भटकता है। लेकिन मैं ताली बजाना चाहता हूं बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा सर, आईजी संजय सिंह साहब और सीओ साहब के लिए, कि जिनके प्रयास से एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से बालाघाट के हमारे जो युवा हैं पढ़ाई छोड़ चुके हैं, 8वीं तक पास हैं, 9वीं तक पास हैं। L&T कंपनी के हमारे कमल चंद्रवंशी जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की लगातार 3 दिन, 100 युवाओं को आज ऑफर लेटर दिया। पहले उनका 2 माह का ट्रेनिंग होगा, इसके बाद उनको लगभग 18,500 रुपये की वेतन पर रखा जाएगा। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि किसी भंडारा कराने से, यज्ञ कराने से भी बड़ा पुण्य होता है किसी बेरोजगार को रोजगार देना, क्योंकि उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। आने वाले वक्त में बालाघाट के उन गांवों में जहां से ये युवा निकल कर गए हैं, जहां जंगल हैं, जहां कोई उम्मीद नहीं थी, वहां पर भी उनके जीवन में बदलाव आएगा और बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव आएगा जब ये युवा रोजगार पाकर अच्छा कुछ करेंगे। इनके बच्चे पढ़ लिख कर मुझे लगता है हम लोगों से भी बड़े अधिकारी बनेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बालाघाट पुलिस की जो एकल सुविधा केंद्र मुहिम है, ज़रूर इसके बारे में देखिएगा, बड़ी अच्छी मुहिम है। ये जन जन तक सरकार की योजनाओं को, सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही है और उन लोगों को परिवारों में एक दीपक रोशनी बनकर जा रही है जहां पर चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। अरे कहाँ के रहने वाले हो? ये किधर पड़ता है? कल तो तुम कल थे ना? हाँ, मुझे दिखा था ना। तो क्या सब बिल्कुल तैयारी, फुल पैक? डॉक्यूमेंट्स ले आए थे? आने में दिक्कत किसी को डॉक्यूमेंट का इशू तो नहीं हुआ? हो गया। वो पैन कार्ड वाला बहुत लोगों को मुझे लगता है कमी हो रही होगी। अप्लाई करवा दिया है, उसको फॉलो करते रहना यार, क्योंकि बहुत सारे अभी तो मतलब मुझे लगता है 500-600 में से क्या बोलते, आप लकी हो कि फर्स्ट 100 में जा रहे हो। ऐसा कोई तो नहीं है कि तो सोच रहा हो कि मैं 2 दिन में भग के आ जाऊंगा। भगोड़े टाइप के तो नहीं हो ना? पक्का? मतलब ऐसा नहीं हो कि हम लोग आए वहाँ लखनऊ में बोला रहा था वो तो एक बाउंड्री कूद के चले गए, छलांग कूद के चले गए। मतलब जाना है, अगर जीवन पर आना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी यार। हो गया पूरा डॉक्यूमेंट? किसी का ऐसा तो नहीं है किसी को डॉक्यूमेंट में इशू आया हो गया क्लियर? चलो बढ़िया। इनका कब डेट डिसाइड हुई है भाई? 17 तारीख हुई है। मैंने ये भी बोल दिया है, जो बाहर बहुत दूर का है बच्चा, जैसे वो 17 तारीख को सुबह 10 बजे हमने फॉलोइंग के लिए बोला है। मैंने कहा अगर नहीं आ पाएगा तो आप 16 को रात में आ जाना, हम यहाँ लाइन में रुका देंगे। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को अगर ऐसा है कि मैं बहुत दूर से आता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप 16 को आके रिपोर्ट कर देना। नंबर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इन सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ठीक है ना? सभी के मोबाइल नंबर का व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। ऐसे कोई अच्छा हैदराबाद जाने वाले हाथ उठाना, जो हैदराबाद डायरेक्ट हैदराबाद फ्लाइट वाले कौन से भैया? सीधे तुम लोग सीधे हैदराबाद जा रहे हो? कहाँ के हो तुम? परसवाड़ा के। आप कहाँ से हो? बरवेली। ओके। आप बटकरी? ये नंदोरा बटकरी? आगे आ जाना, 5 लोग आगे आ जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ के हो आप? कहाँ से? लांजी। वेरी गुड। तो आप बटकरी से हो? आओ इधर जरा। ऐसे क्या नाम है आपका? भक्तराज जी। और मतलब क्या पढ़ाई करी है पहले? ITI डीसी कंप्लीट। अच्छा, ITI किसमें किया आपने? इलेक्ट्रिशियन। तो क्यों जाना चाह रहे हो भाई हैदराबाद? मतलब क्यों मन कर रहा? घर वालों ने नहीं मना किया? नहीं सर। अरे बोला तो होगा यार, ऐसा नहीं होता। कहाँ जा रहे हो? नहीं पक्का? तो मतलब 2 महीने बाद फिर सीधे हम लोग को वहाँ से फोटो भेजोगे? सर 3 महीने की ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन की। हाँ 3 महीने में हैदराबाद में? यार हैदराबाद में साला जाके मेरा सबसे फेवरेट जगह है। मेरी पूरी ट्रेनिंग वहाँ 1.5 साल की वहीं हुई है। हैदराबाद की सबसे बढ़िया शहर है रहने के लिए। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, भाषा का वहाँ हिंदी भी समझते हैं। सबसे देखो भाषा का कोई इशू नहीं आएगा, ये बता दो। हैदराबाद में सबसे अच्छी चीज है, तेलुगु नहीं बोलते पहली बात। वो सारी भाषा एक जैसी लगती है, मराठी, तेलुगु, तमिल सब बराबर। ये सब भी 1 महीने बाद हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, ठीक है? तो मैं खुद क्योंकि 1.5 साल रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं तो ना तेलुगु जानू ना तमिल, पर मेरे को ये पता है कि हिंदी में बोलने पे समझते सब। मतलब हैदराबाद में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो हिंदी नहीं समझता और बोलता भी बढ़िया हिंदी। भाई ये तो नीचे अगर कभी जाओगे और साउथ में जाते तो समझ में आता है, पर ये तो सभी जगह का रहता है यार भाषा का भी। यहाँ तो तुम गोंडी बोलते हो, मैं तो गोंडी नहीं। तो क्या बोलते, उनकी तो हैदराबादी अलग ही भाषा है, तो बहुत ही मजेदार है। अगर कोई हैदराबादी भाषा समझने लगे थोड़े दिन में तुम ही बोलने लगोगे। अमा खां ऐसा करके, बिल्कुल बढ़िया।
वहाँ जैसे उसका होता है बैगन, हाँ जी। बैगन हर शब्द में वो लोग बैगन लगाते हैं, कुछ भी हो। तो बहुत बढ़िया है यार, अपन ने पहली बार अपन लोग 100 लोग सिलेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि अपन को ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है यार, अगर मिल रहा है तो 17 तारीख को अपन कोशिश करेंगे। 17 तारीख को ये पहले लखनऊ जाएंगे। हाँ, ये लखनऊ हैदराबाद 5 बच्चे हैदराबाद कोई बात नहीं, इनका हैदराबाद वालों का भी मैं कराऊंगा, आप तो मेरे पे छोड़ दो। ठीक है सर। इनका टिकट कराना है मेरी तरफ से, तो आप इनका टिकट वो करा लो। और ट्रांसपोर्टेशन का तो ये लोग जाएंगे, तो इनके हैदराबाद वालों की डिटेल्स लेके जो भी वो आज ही कराना कराना है टिकट आज ही कराना पड़ेगा। हम आज करवा देंगे सारा, यहाँ से इकट्ठा करवा के हम करवा देंगे। ठीक 17 है, से चुना है सर, ये लोग भी 17 जा रहे हैं, ये लोग ट्रेन में जो ओके। नागपुर में आप लोग भी 17 को ही जाओगे? नागपुर में मिलेंगे ये लोग नागपुर में मिलेंगे। हाँ, तो हम इनका सब करा देंगे ना, नागपुर से भी जो होगा। अच्छा है ना, पूरा मैं दे ग्रुप रहा हूँ, इनसे detail बातचीत भी detail करते रहना। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? एक WhatsApp ग्रुप बना देंगे, एक ग्रुप बना दो सभी लोग। मुझे लगता है कि सभी लोग अपना कुछ का इशू आता है तो शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट है तो उसमें डाल सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग में इशू आ रहा है कि साहब मेरा बैग गुम गया, बैग वैग मत घुमा देना, बढ़िया जा रहे हैं। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो पहले कभी बालाघाट से बाहर गए हैं? ये बात ताली बजती रहनी चाहिए यार। मेहनत के कारण यहाँ पर है यार, तो अपने को दूसरों को भी और खुद के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि अपन लोग को वो रहे, ठीक है ना। देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी जब आप किसी चीज़ के बदलाव की तरफ जाते हैं, जैसे आज हम सोच रहे हैं कि नक्सलवाद जो एक विचारधारा है, इससे लोग दूर हटें और इस भ्रामक विचारधारा से दूर रहें, तो मुझे लगता है कि जब तक वो अपने जीवन में परिवर्तन एहसास नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो शायद वो उस विचारधारा के नेगेटिव इम्पैक्ट को समझ नहीं पाए। इसलिए खासकर जो अभी रोज़गार मेले का पहले त्रिदिवसीय रोज़गार मेला था, इसके आयोजन में हमने प्रयास किया कि जो सिर्फ नक्सल अफेक्टेड गाँव हैं, ना कि क्षेत्र, सिर्फ गाँव, जो ऐसे दूरस्थ इलाके जहाँ तक शायद युवा तक कभी मौका नहीं पहुँचा हो, अवसर नहीं पहुँचा हो या जानकारी भी ना पहुँची हो, उन लोगों को मौका दिया जाए। तो जो इंटरनेशनल कंपनी है L&T, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों ने इस रोज़गार मेले का आयोजन किया था। इस रोज़गार मेले में मुझे लगता है आज 3 दिन में करीबन 800 से 900 युवकों को हमने खुद चयनित करके बुलाया था। उनकी काउंसलिंग हुई है। काउंसलिंग होने के साथ कई बार उनके मन में प्रश्न रहते हैं, दुविधाएं रहती हैं, शंकाएं रहती हैं। लोगों को लगता है कि भाई हम क्या करेंगे, हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, कंपनी में क्या चीज़ मिलेगी, उसके संबंध में उनको बताया गया, ट्रेनर्स के बारे में बताया गया। प्लस खासकर मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ये रही इस रोज़गार मेले में कि जो बालाघाट के युवक हैं, जो वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं या पहले इस कंपनी के साथ कार्य कर चुके हैं, जब उन लोगों ने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो लोगों के मन में एक विश्वास जागता है। तो मुझे लगता है विश्वास जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नक्सलवाद की जो विचारधारा है इसको तोड़ने के लिए। तो इस रोज़गार मेला मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी और अन्य कंपनीज़ को बुलाकर, हर तरह की कंपनीज़ हों, चाहे वो मिनरल्स एंड माइनिंग से रिलेटेड हों। अभी हमारा प्रयास है कि निकट भविष्य में फीमी जो होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज़, उनके साथ कोलैबोरेशन करके भी एक आयोजन करें जिसमें बड़ी मात्रा में जो बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक हैं उन लोगों को रोज़गार का अवसर दिलाया जा सके। तो इस प्रकार के हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा और मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश और भारत सरकार का सपना है कि भारत को नक्सल मुक्त कराना है, मुझे लगता है कि उसकी विचारधारा से मुक्त होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। सर, आपने बालाघाट में पूर्व में भी सेवाएं दी हैं, भौगोलिक और सामाजिक सभी परिवेश से आप परिचित हैं, युवाओं से भी आप बेहद करीबी इसमें रहे हैं। बालाघाट की युवाओं में क्या पोटेंशियल आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ या सबसे अलग चीज़ जो मैं देखता हूँ कि यहाँ का युवक झूठ नहीं बोलता, जो है सामने रहता है, सच्चा है और मेहनत करने की क्षमता रखता है। ये हो सकता है कि अवसर नहीं मिले हो या अवसर मिले हो तो घबरा गया हो या बाहर जाने से डरता है, जबकि हमें उनको बस ये एहसास दिलाना है कि उनके आसपास के सभी लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी मात्रा में जून जुलाई अगस्त में लेबर के रूप में जाते हैं, पर वो अनऑर्गेनाइज रहते हैं, अनसिस्टमेटिक रहते हैं, अनट्रेंड और अनस्किल्ड रहते हैं। यदि उसी युवक को हम स्किलिंग दे सकें, ट्रेनिंग कर सकें और एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में भेज सकें, तो ना केवल वो अपना जीवन बदलता है, परंतु जब वो अपने गांव के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल बन के उभरता है कि उसके गांव के 10 नए युवक ये सोचते हैं कि यार अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल अपार है। जैसे कि L&T वाले बता रहे थे कि पिछले 10 साल में शायद करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया इस तरह के अपॉर्चुनिटी से, और हमने उनसे प्रयास किया है, कोशिश की है कि अगले 6 महीने में हम इस रिकॉर्ड को तोड़ के 1000 से अधिक बालाघाट के युवकों को वहाँ पर भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि इन सभी के जीवन में इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन हो सके कि ये खुद कह सके कि हाँ, आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। मुझे लगता है कि हर युवक का ये सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाए, और आपको अपने जीवन की फुलफिलमेंट की जो एहसास होता है वो तभी हो पाता है यदि आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। और
हमें पता है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, बहुत मिनिस्क्यूल नंबर में आती हैं और कभी कभी काफ़ी देर से आती हैं, और बहुत बड़ा हमारा डेमोग्राफी जो है वो इन सरकारी नौकरियों के लिए शायद वेट करते हुए या एग्ज़ाम देते हुए परेशान रहता है, प्रयास करता रहता है और उसकी उम्र बीत जाती है। तो ये एक ऐसा मौका है जब एक प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी या अन्य बड़ी कंपनी उसके एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से यदि हम उसके जीवन के मूलचूल परिवर्तन ला पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सोच है या भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, हम उसको सफल बनाने में कारगर होंगे।